रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। महर्षि दयानंद के दलितों उद्धार के कार्य देश व समाज को जन्मना जाति व्यवस्था के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए ऋषि दयानंद के दलितोद्धार के प्रेरक कार्य वर्ण व्यवस्था जन्मना है या कर्मणा। यदि उसे जन्मना माना जाए तो वह जातिगत भेदभाव को निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती है। ऋषि दयानंद कर्मणा वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। उनकी यह धारणा थी कि जन्मना वर्ण व्यवस्था तो 5-7 पीढ़ियों से शुरू हुई है, अतः उसे पुरातन या सनातन नहीं कहा जा सकता। अपने तार्किक प्रमाणों द्वारा उन्होंने जन्मना वर्ण व्यवस्था का सशक्त खंडन किया है। उनकी दृष्टि में जन्म से सब मनुष्य समान हैं। जो जैसे कर्तव्य कर्म करता है वह वैसे वर्ण का अधिकारी होता है। अस्पृश्य अछूत दलित शब्द का विवेचन प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर कुशलदेव शास्त्री लिखते हैं कि दलितोद्धार से पूर्व दलितों के लिए सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्य और अछूत शब्द प्रचलित थे, लेकिन जब समाज सुधार के बाद समाज में यह धारणा बनने लगी कि कोई भी अस्पृश्य और अछूत नहीं है, तो धीरे धीरे अस्पृश्य के स्थान पर दलित शब्द रूढ़ हो गया। स्वाभाविक रूप से अस्पृश्योद्धार व अछूतोद्धार का स्थान भी दलितोद्धार ने ले लिया। मानसिक परिवर्तन ने पारिभाषिक संज्ञाओं को भी परिवर्तित कर दिया। प्रदीर्घ समय तक सामाजिक आर्थिक आदि दृष्टि से जिनका दलन किया गया, कालांतर में उन्हें ही दलित कहा गया। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति के अनुसार जब यह महसूस किया जाने लगा कि शुद्धि और दलितोद्धार दोनों चीजें एक सी नहीं हैं, दलितों की हीन दशा के लिए सवर्ण समझे जाने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जाति के करोड़ों व्यक्तियों को अछूत बना रखा है, उन्हें मानवता का अधिकार देना सवर्णों का कर्तव्य है। इस विचार को सामने रखकर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने अछूतों के लिए दलित और अछूतों के उद्धार कार्य के लिए दलितोद्धार की संज्ञा दे दी। तभी से अछूतों की शुद्धि के संदर्भ में दलितोद्धार संज्ञा प्रचलित हो गई। यह बात अविस्मरणीय है कि आर्य समाज के समाज सुधार आंदोलन ने ही दलित आंदोलन को दलित और दलितोद्धार जैसे सक्षम शब्द प्रदान किए हैं। महर्षि दयानंद अपने ही नहीं सबके मोक्ष की चिंता करने वाले थे। किसी जाति संप्रदाय वर्ग विशेष के लिए नहीं, अपितु सारे संसार के उपकार के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सन 1880 में काशी में एक दिन एक मनुष्य ने वर्ण व्यवस्था को जन्मगत सिद्ध करने के उद्देश्य से महाभाष्य का निम्न श्लोक प्रस्तुत किया। विद्या तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम, विद्या तपोभ्या यो हीनो जाति ब्राह्मण एव स 148। अर्थात ब्राह्मणत्व के 3 कारक हैं, 1 विद्या, 2 तप और 3 योनि। जो विद्या और तप से हीन है वह जात्या जन्मना ब्राह्मण तो है ही। ऋषि दयानंद ने प्रतिखंडन में मनु का यह श्लोक प्रस्तुत किया, यथा काष्ठमयो हस्ति यश्चा चर्ममयो मृग यश विप्रो नधियानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। मनुस्मृति 2.157। अर्थात जैसे काष्ठ का कठपुतला हाथी और चमड़े का बनाया मृग होता है, वैसे ही बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण होता है। उक्त हाथी, मृग और विप्र ये तीनों नाम मात्र धारण करते हैं। ऋषि दयानंद से पूर्व और विशेष रूप से मध्यकाल से ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी वर्णस्थ व्यक्तियों को शूद्र समझा गया था। अतः क्रमशः मुगल और आंग्ल काल में महाराष्ट्र केसरी छत्रपति शिवाजी महाराज, बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर नरेश राजर्षि शाहू महाराज को उपनयन आदि वेदोक्त संस्कार कराने हेतु आनाकानी करने वाले ब्राह्मणों के कारण मानसिक यातनाओं के बीहड़ जंगल से गुजरना पड़ा था। रते ज्ञानान्न मुक्ति अर्थात ज्ञानी हुए बिना इंसान की मुक्ति संभव नहीं है। अतः ऋषि दयानंद का दलितोद्धार की दृष्टि से भी सबसे महान कार्य यह था कि उन्होंने सबके साथ दलितों के लिए भी वेद विद्या के दरवाजे खोल दिए। मध्यकाल में स्त्री शूद्रों के वेदाध्ययन पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने मेधावी क्रांतिकारी चिंतन और व्यक्तित्व से उन सब प्रतिबंधों को अवैधिक सिद्ध कर दिया। ऋषि दयानंद के दलितोद्धार के इस प्रधान साधन और उपाय में ही उनके द्वारा अपनाए गए अन्य सभी उपायों का समावेश हो जाता है, जैसे एक दलित स्त्री शूद्रों को
गायत्री मंत्र का उपदेश देना। 2. उनका उपनयन संस्कार करना। 3. उन्हें होम हवन करने का अधिकार प्रदान करना। 4. उनके साथ सहभोज करना। 5. शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा, वस्त्र और खान पान हेतु उन्हें समान अधिकार प्रदान करना। 6. गृहस्थ जीवन में पदार्पण हेतु युवक युवतियों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह करने की प्रेरणा देना आदि। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी स्वीकार किया है कि स्वामी दयानंद द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था बुद्धिगम्य और निरुपद्रवी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के उपकुलपति, महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध वक्ता प्राचार्य शिवाजीराव भोसले जी ने अपने एक लेख में लिखा है, राजपथ से सुदूर दुर्गम गांव में दलित पुत्र को गोदी में बिठाकर सामने बैठी हुई सुकन्या को गायत्री मंत्र पढ़ाता हुआ एकाध नागरिक आपको दिखाई देगा तो समझ लेना वह ऋषि दयानंद प्रणीत आर्य समाज का अनुयायी होगा। आर्य समाजी न होते हुए भी ऋषि दयानंद की जीवनी के अध्ययन और अनुसंधान में 15 से भी अधिक वर्ष समर्पित करने वाले बंगाली बाबू देवेंद्रनाथ ने दयानंद की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, वेदों के अंधिकार के प्रश्न ने तो स्त्री जाति और शूद्रों को सदा के लिए विद्या से वंचित किया था और इसी ने धर्म के महंतों और ठेकेदारों की गद्दियां स्थापित की थीं, जिन्होंने जनता के मस्तिष्क पर ताले लगाकर देश को रसातल में पहुंचा दिया था। दयानंद तो आया ही इसीलिए था कि वह इन तालों को तोड़कर मनुष्यों को मानसिक दास्ता से छुड़ाए। ऋषि दयानंद के काशी शास्त्रार्थ में उपस्थित पंडित सत्यव्रत सामश्रमी ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए लिखा है, शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षात् वेदवचनमपि प्रदर्शितम स्वामी दयानंदेन यथेमा वाचम इति। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे ने लिखा है, मध्यकाल में पौराणिकों ने वेदाध्ययन का अधिकार ब्राह्मण पुरुष तक ही सीमित कर दिया था। स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद के 26.2 मंत्र के आधार पर मानव मात्र को वेद की कल्याणी वाणी का अधिकार सिद्ध कर दिया। स्वामी जी इस यजुर्वेद मंत्र के सत्यार्थ दृष्टा ऋषि हैं। ऋषि दयानंद के बलिदान के ठीक 10 वर्ष बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दादा साहेब खापर्डे ने लिखा था, स्वामी जी ने मंदिरों में दबा छिपाकर रखे गए वेद भंडार समस्त मानव मात्र के लिए खुले कर दिए। उन्होंने हिंदू धर्म के वृक्ष को महद योग्यता से कलम करके उसे और भी अधिक फलदायक बनाया। वेद भाष्य पद्धित को दयानंद सरस्वती की देन नामक शोध प्रबंध के लेखक डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्त के अनुसार स्वामी जी ने अपने वेद भाष्य का हिंदी अनुवाद करवाकर वेद ज्ञान को सार्वजनिक संपत्ति बना दिया। पंडित चमुपति जी के शब्दों में दयानंद की दृष्टि में कोई अछूत न था। उनकी दयाबल बली भुजाओं ने उन्हें अस्पृश्यता की गहरी गुहा से उठाया और आर्यत्व के पुण्य शिखर पर बैठाया था। हिंदी के सुप्रसिद्ध छायावादी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, देश में महिलाओं, पतितों तथा जातिपांति के भेदभाव को मिटाने के लिए महर्षि दयानंद तथा आर्य समाज से बढ़कर इस नवीन विचारों के युग में किसी भी समाज ने कार्य नहीं किया। आज जो जागरण भारत में दीख पड़ी ढहता है, उसका प्रायः संपूर्ण श्रेय आर्य समाज को है। महाराष्ट्र राज्य संस्कृति संवर्धन मंडल के अध्यक्ष, मराठी विश्वकोश निर्माता तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ऋषि दयानंद की महत्ता लिखते हुए कहते हैं, सैकड़ों वर्षों से हिंदुत्व के दुर्बल होने के कारण भारत बारंबार पराधीन हुआ। इसका प्रत्यक्ष अनुभव महर्षि स्वामी दयानंद ने किया। इसलिए उन्होंने जन्मना जाति भेद और मूर्ति पूजा जैसी हानिकारक रूढ़ियों का निर्मूलन करने वाले विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा युक्त आर्य धर्म का उपदेश किया। इस श्रेणी के दयानंद यदि 1000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए होते तो इस देश को पराधीनता के दिन न देखने पड़ीडते। इतना ही नहीं, प्रत्युत विश्व के एक महान राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष देदीप्यमान होता। प्रस्तुति डॉक्टर विवेक आर्य, रमेश आर्य यादव। हमारे चैनल रक्तरंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके मित्र परिवारजनों को शेयर करें।